हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन विस्कोसिटी से होगा। विस्कोसिटी चैप्टर नेम है और विस्कोसिटी एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, विस्कोसिटी से मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जो हमारा क्वेश्चन है, द स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट P is given with respect to the axis x, y, z by the values Tij is equals to this. Determine the principal stress values and principal stress direction. ये हमें फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज फाइंड करनी है और प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन फाइंड करनी है। और ये फ्रेंड्स हमें स्ट्रेस टेंसर दे रखा है। तो फ्रेंड्स, अब करेंगे हम इसका सलूशन। और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ। और ये आपको विस्कोसिटी चैप्टर में मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमें यानी कि स्ट्रेस टेंसर की हेल्प से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू फाइंड करेंगे और प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो सलूशन में फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे लेट ए माइनस का लैम्डा आई, वेयर करके लिखेंगे वेयर आई फ्रेंड्स हमारा आइडेंटिटी होगा। और जब आई आइडेंटिटी होगा तो आइडेंटिटी की वैल्यू आप फ्रेंड्स जानते होंगे कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आई की वैल्यू हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो ए है, ए इक्वल टू हम ये मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ से रिटर्न प्लेज करके हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस का लैम्डा आई इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हम ये मैट्रिक्स रखेंगे जो हमें Tij दे रखा है। तो 3 1 1 1 0 2 1 2 0 और फिर माइनस लैम्डा और आई फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ ये आइडेंटिटी है, तो इसे यूज करेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा रिटर्न प्लेज ए माइनस का लैम्डा आई इक्वल्स टू मैट्रिक्स हमारी सेम रहेगी 3 1 1 1 0 2 1 2 0 और माइनस का लैम्डा से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा और ब्रैकेट क्लोज। क्या किया फ्रेंड्स हमने, जहाँ हमारा 1 1 है वहाँ हमारा लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि हम लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से अब देखेंगे फ्रेंड्स, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा रिटर्न प्लेज ए माइनस का लैम्डा आई इक्वल्स टू, और ये मैट्रिक्स से सॉल्व करना मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 माइनस का लैम्डा, यहाँ 1, इधर भी हमारा 1 रहेगा और इधर हमारा 1 रहेगा, और फिर 0 और माइनस का लैम्डा आएगा यहाँ, फिर इधर 2, इधर 1 2 और इधर माइनस का लैम्डा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए माइनस का लैम्डा आई की। क्या किया फ्रेंड्स हमने, लैम्डा से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है। तो जहाँ फ्रेंड्स हमारा लैम्डा है यानी 3 माइनस का लैम्डा हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा क्योंकि इधर 0 0 है। तो 1 माइनस का 0 करेंगे 1 ही रहेगा, 1 माइनस का 0 तो 1 रहेगा। इस प्रकार से ये हमारी जो ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आ गई। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज आर गिवन बाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई को हम 0 रख लेंगे। तो इधर से देखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, यानी 3 माइनस का लैम्डा 1 1 1 माइनस का लैम्डा 2 1 2
माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट लिखूँगा जो हमारी इक्वेशन आएगी लैम्डा क्यू माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है और ये फ्रेंड्स काफ़ी इजी होता है इसे सॉल्व करना, और मैं बता भी चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी उसे भी मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी माइनस का 2 1 4 आएंगी। और यही फ्रेंड्स स्ट्रेस वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू माइनस का 2 1 4। और फ्रेंड्स प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हमने लिखा है लेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी द एक्सेस विच रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल डायरेक्शंस फॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 2 1 4 विद डायरेक्शन कोसाइन आई आर एम आर एन आर फॉर आर इक्वल टू 1 2 3। तो फ्रेंड्स अब हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन। ये जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई है ये हमारी स्ट्रेस वैल्यू हो गई। और फिर हमने लिखा है बी नो दैट। ये फ्रेंड्स हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को आपको याद रखना पड़ेगा तभी हम प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन फाइंड कर पाएंगे। तो L1 TXX प्लस का M1 TXY प्लस का N1 TXZ इक्वल टू लैम्डा 1 L1। और जो सेकंड इक्वेशन है L1 TYX प्लस का M1 TYY प्लस का N1 TYZ इक्वल टू लैम्डा 1 M1। और जो थर्ड इक्वेशन है L1 TZX प्लस का M1 TZY प्लस का N1 TZZ इक्वल टू लैम्डा 1 N1। अब हमने लिखा है पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन एवब दीज इक्वेशंस देन वी गेट। जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं इन इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा 1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो फ्रेंड्स हमारे पास वैल्यू आई हैं उसमें हम लैम्डा 1 की वैल्यू देखेंगे। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास लैम्डा 3 वैल्यू है तो हम -2 को लैम्डा 1 मान लेंगे और 1 को लैम्डा 2 और 4 को लैम्डा 3। और फ्रेंड्स आप देखते होंगे TXX और TXY और TXZ इनकी वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएंगी। L1 M1 N1 की वैल्यू हम इन इक्वेशन से फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें TXX TXY TXZ TYZ ये वैल्यू कहाँ से आएंगी। तो इनकी वैल्यू मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, जैसे हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा TXX फिर TXY फिर TXZ और फिर यहाँ पर TYX फिर TYY फिर TYZ फिर TZX फिर TZY फिर TZZ। तो और जो फ्रेंड्स हमें मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में उस मैट्रिक्स से हम इसे कंपेयर करा देंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी TXX TXY TXZ। और इन सभी वैल्यूज को हम जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएंगी। और 3L1 प्लस का M1 प्लस का N1 इक्वल्स टू माइनस का 2L1। इसी प्रकार से हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी और फिर इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इधर देखें 3L1 और इक्वल में हमें 2L1 दिया है तो हमारा 5L1 प्लस का M1 प्लस का N1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा L1 देखेंगे यहाँ तो हमारा L1 अपॉन तो M1 का कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई में N1 का कोफिशिएंट तो 2 और इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। और फिर माइनस का N1 का कोफिशिएंट और M1 का कोफिशिएंट तो 2 माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का M1 सेकेंड टर्म हम लिखते हैं माइनस में तो इसमें हमारा 5 × 2 10 और माइनस का 1 × 1 तो हमारा 1 10 - 1। इसी तरह से ये हमारे पास L1 अपॉन 2 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का M1 अपॉन 10 माइनस का 1 इक्वल टू N1 अपॉन 10 माइनस का 1 इक्वल टू इसे अल्फा सेज कर लेंगे। तो इसे हमने सॉल्व किया तो L1 अपॉन 0 इक्वल टू माइनस का M1 अपॉन 9 इक्वल टू N1 अपॉन 9 इक्वल टू अल्फ़ा। इसे हमने और सॉल्व किया तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं और वो हमारा 0 में चला जाएगा तो 0 1 1 आ जाएगा नीचे। तो L1 इक्वल टू हमारा
जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो L1 इक्वल टू जीरो, M1 इक्वल टू माइनस का अल्फा हो जाएगा और N1 इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये आपको एक क्वेश्चन याद रखनी होगी, L1 स्क्वायर प्लस का M1 स्क्वायर प्लस का N1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जो वैल्यू हमने L1 M1 N1 की वैल्यू फाइंड की है वो इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जीरो प्लस का अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2। और अल्फा की वैल्यू आ गई तो हम जो L1 M1 N1 लिखा है इसमें पुट कर देंगे तो L1 M1 N1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, M1 की वैल्यू माइनस का 1/√2, N1 की वैल्यू 1/√2। क्या किया हमने, अल्फा की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दी है। L1 इक्वल टू तो जीरो ही रहेगा, M1 इक्वल टू माइनस का अल्फा है तो हमारे पास माइनस की वैल्यू है, फिर N1 इक्वल टू अल्फा है तो हमारे पास प्लस की वैल्यू है। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन ए। और फिर इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अभी इक्वेशन सेम रहेंगी, केवल L2 M2 N2 लिखेंगे और इधर λ2 लिखेंगे। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस होंगी। फिर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। λ2 की वैल्यू हमें पता है, हम फाइंड कर चुके हैं। और फिर Txx Txy और Txz की वैल्यू सेम रहेंगी। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी। और फिर इक्वेशंस को हमने एक साइड कर लिया। फिर हमने लिखा इक्वेशन 4, 5, 6, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशंस हो चुकी हैं। और उसी तरह से इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5 देन भी गेट, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास L2 इक्वल टू बीटा आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम अल्फ़ा से कर चुके हैं और इसमें हम बीटा मान लेंगे। तो हमारे पास L2 इक्वल टू बीटा, M2 इक्वल टू माइनस का बीटा, N2 इक्वल टू माइनस का बीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम L1 स्क्वायर प्लस का M1 स्क्वायर प्लस का N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने λ2 के लिए हम कर रहे हैं तो हमारा L2 स्क्वायर प्लस का M2 स्क्वायर प्लस का N2 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास इनकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं L2 M2 N2, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। और इसी तरह से बीटा ही वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो हमारे पास L2 M2 N2 की वैल्यू आ गई 1/√3, माइनस का 1/√3 और माइनस का 1/√3। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन बी। और ये फ्रेंड्स काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसी तरह से हम λ3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारा L3 Txx प्लस का M3 Txy ये सेम रहेगा, केवल L2 की जगह पर L3 और M2 की जगह पर M3, N2 की जगह पर N3 और λ2 की जगह पर λ3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी और इन इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशंस आएंगी 7, 8, 9, क्योंकि हमारे पास 6 इक्वेशन हो चुकी हैं। अब हम इन 7, 8, 9 में 2 इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 बी गेट। तो हमारे पास जो और इधर जो हम कांस्टेंट लिखेंगे उसे मान लेते हैं अल्फा और बीटा ले चुके हैं तो इसे मान लेते हैं गामा, यहाँ लिखेंगे से। तो फ्रेंड्स हमारे पास L3 इक्वल टू 2 गामा, M3 इक्वल टू गामा, N3 इक्वल टू गामा आ जाएगा। एंड देन L3 स्क्वायर प्लस का M3 स्क्वायर प्लस का N3 स्क्वायर इक्वल टू 1। उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास L3 स्क्वायर करेंगे 2 गामा का स्क्वायर होगा तो 4 गामा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा 6 गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/√6। फिर हमने लिखा है देन L3, M3, N3 उसी तरह से लिखेंगे। तो हमारा 2/√6, 1/√6, 1/√6 इसे मान लेंगे इक्वेशन सी। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स L3 इक्वल टू हमारा 2 गामा है और गामा की वैल्यू 1/√6। तो L3 इक्वल टू 2/√6 हो जाएगा। M3 इक्वल टू हम देखेंगे गामा है तो M3 इक्वल टू हमारा 1/√6 होगा। तो फिर हमने लिखा प्रिंसिपल डायरेक्शन फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज -2, 1, 4 आर दिस। जो इक्वेशंस A, B, C इन्हीं की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स इन्हीं को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन बोलते हैं और प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।